हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 में बेटा हमने क्या किया था, हमने ये वाले फॉर्मूला जो है ये हमने प्रूव किए थे, 9 स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था, एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लेक्चर नंबर 13 देखना है तो वो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा देखो, इन्हीं पे बेस क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स। बेटा अगर इस तरह के इंटीग्रेशन हमको दिए हैं तो हमको करना क्या है। देखो, सबसे पहले किसी भी एक की बात कर लो, किसी भी एक की बात करता हूँ बेटा मैं। जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और ये डी एक्स, ये हमको दिया है। देखो बेटा, जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं इन सब में एक्स स्क्वायर 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 एक्स स्क्वायर, हर जगह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 1। तो आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है तो आपको ए कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप बेटा ए कॉमन लेंगे, 1 अपॉन ए कॉमन। बेटा एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे देखो ए नहीं है तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, और ये हो गया बेटा डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए जो है बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ये जो बी अपॉन ए है इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और ये आ गया dx। अब बेटा ये आपके पास एक्स स्क्वायर है और ये आपके पास जो भी टर्म बनी है ये आपको क्या मानना है, ए स्क्वायर। क्या मानना है, ए स्क्वायर। तो ये आपके पास ए है, स्क्वायर तो बेटा ऑलरेडी है, ये आपके पास ए है और ये एक्स स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला। इसी तरह बेटा हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 49 प्लस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बड़ा आसान है। देखो ऐसे ही तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 49 प्लस 25 एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कितना करना है, 1। तो आप यहां से क्या कॉमन लेंगे, 25। तो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, मैंने 25 कॉमन लिया तो बेटा मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिखा, प्लस इस 49 में बेटा 25 नहीं है तो 49 अपॉन 25 हो जाएगा। बोलो ठीक है, और ये आ जाएगा dx। अब 1 अपॉन 25 बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या आया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 25 dx। ठीक है, अब 1 अपॉन 25 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 25 को बेटा लिख सकते हैं 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं dx। अब बेटा ये जो 7 अपॉन 5 है इसको आपने a मानना है। क्या मानना है, a। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो बेटा सॉरी बेटा, देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 एज इट इज इनटू, देखो बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो बेटा 1 अपॉन ए की जगह कितना है 7 अपॉन 5, तो बेटा यहां लिखेंगे 7 अपॉन 5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 7 अपॉन 5। ठीक है, और प्लस सी, बस खत्म हो गया बेटा। ये देखो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये आ गया 1 अपॉन 35। ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स
ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5x अपॉन 7 प्लस सी। आ गया आंसर, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 49 माइनस 16x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इस बार क्या है बेटा, माइनस, क्या है, माइनस। तो देखो सॉल्यूशन, लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 49 माइनस 16 एक्स स्क्वायर dx। बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने क्या बनाना है, 1, तो आपको 16 कॉमन लेना है। ठीक है, देखो 1 अपॉन 16 बेटा बाहर ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन 16 बाहर कॉमन लिया, इंटीग्रेशन, ये देखो ये है 1 अपॉन, देखो 49 में 16 नहीं है तो 49 अपॉन 16, और यहां से बेटा 16 कॉमन तो बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है, चलो I is equal to 1 upon 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बेटा 49 अपॉन 16 को लिख सकते हैं 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये है एक्स स्क्वायर और ये dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2a, ए क्या है बेटा 7/4, 7/4। ठीक है, लॉग a प्लस एक्स, ए कितना है 7/4 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, 7/4 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सही से करके लिख लो, i इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 7 लॉग, देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4x। ठीक है, अपॉन 4 अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस 4x अपॉन 4 प्लस सी, 4 से बेटा 4 कैंसिल, आंसर आ गया बेटा 2 अपॉन 7 लॉग 7 प्लस 4x अपॉन 7 माइनस 4x प्लस सी। बोलो भैया, बात आई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं 3 4 5। ठीक है, देखो वन बाय वन सभी को करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3, लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 16 dx। देखो बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1, तो 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम 9 कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन 9 बेटा इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन, यहाँ से बेटा 9 कॉमन आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया बेटा 16 अपॉन 9 dx। ठीक है, अब देखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, और बेटा ये 16/9 को ऐसा लिख सकते हैं 4 अपॉन 3 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो बेटा 1 अपॉन 9 एज इट इज इनटू, यहाँ बेटा फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन 2a, ए कितना है बेटा 4/3 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो बेटा x माइनस ए कितना है 4/3 अपॉन x प्लस ए, एक्स प्लस 4/3 प्लस सी। बस बेटा इसको सही से लिखना है हमने। I इज इक्वल टू, देखो बेटा 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 24 लॉग। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4, एलसीएम लेने के बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 36 एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा कोई भी फॉर्मूला है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बनाना है 1, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो बेटा मैं स्क्वायर रूट के अंदर 36 कॉमन ले रहा हूँ, 36 मैंने कॉमन लिया, 49 में बेटा 36 नहीं है तो 49 अपॉन 36 माइनस ये बचा बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया dx। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, बेटा इस स्क्वायर रूट ऑफ 36 को मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ ये बेटा 49 अपॉन 36 को लिख सकते हैं 7 अपॉन 6 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx
इज इक्वल टू, देखो 36 से बाहर आ जाएगा बेटा 6, तो 1/6 बाहर, ये आ गया बेटा 1/√ऑफ कितना 7/6 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो बेटा आई इज इक्वल टू 1/6 इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए की जगह कितना है 7/6, ठीक है, प्लस सी। तो बेटा ये हो जाएगा 1/6 साइन इनवर्स 6, बेटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6x/7 प्लस सी। आंसर सॉल्यूशन 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन 5, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√16x² माइनस 9 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ है 16, तो आपको 16 कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट के अंदर बेटा मैंने 16 कॉमन लिया, क्या बचा x² माइनस 9/16, और ये हो गया बेटा dx, ठीक है। आई इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 16 का 4, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ, ये है बेटा x², और इसको लिख सकते हैं बेटा 3/4 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब बेटा x² माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a स्क्वायर प्लस c, तो 1/4 एज इट इज, इसके लिए बेटा फॉर्मूला लगाएंगे log मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a स्क्वायर, तो x² माइनस a स्क्वायर कितना है बेटा, a स्क्वायर हो जाएगा 9/4 है ना, 3 देखो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3/4 का स्क्वायर प्लस सी, तो बेटा ये आ जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा ये 16 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस ये हो जाएगा बेटा 9/16 प्लस सी, ठीक है। देखो बेटा 1/4 लॉग, ठीक है, ये देखो लॉग कितना है x, बेटा यहाँ से 4 आएगा बाहर, x प्लस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16x² माइनस 9/4 प्लस सी, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 लॉग, एलसीएम अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16x² माइनस 9 होल अपॉन 4 प्लस सी। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहो तो बेटा log m माइनस log n log 4 भी माइनस log 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है, वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 9x² प्लस 25 dx। देखो बेटा आपको पता है x² का कोएफिशिएंट आपको कितना रखना है 1, यानी कि यूनिटी, तो ये हो गया 1/√ऑफ, देखो बेटा मैं यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा बेटा x² प्लस ये 25 में बेटा 9 कॉमन आएगा, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये d, बेटा 9 से बाहर तो 3 आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, बेटा x² तो एज इट इज प्लस 25/9 को लिख सकते हैं 5/3 होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बेटा dx, ठीक है। देखो इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये x² और प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 1/3, तो बेटा एज इट इज फॉर्मूला लगाएंगे log मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a स्क्वायर, तो x² प्लस a स्क्वायर मतलब बेटा 5/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, इसको सॉल्व कर लो बेटा, i इज इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस ये हो जाएगा बेटा 25/9, ठीक है, प्लस c, चाहो तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 49 x² dx, यही है 81 माइनस 49 x² dx। देखो बेटा x² के साथ कितना है 49, तो सबसे पहले 49 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49 बेटा कॉमन,
81 में बेटा 49 नहीं है, तो 81 अपॉन 49 माइनस, यहाँ से 49 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर, और ये आ गया बेटा dx। कितना आ गया? dx। ठीक है, अब देखो 49 से बाहर तो बेटा 7 आ जाएगा, तो 7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बेटा 81 अपॉन 49 को लिख सकते हैं 9 अपॉन 7 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx इज इक्वल टू बेटा 7 तो एज इट इज। देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये x अपॉन 2 दिस प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो देखो इनटू ये हो जाएगा बेटा, देखो क्या, x अपॉन 2, तो ये आ गया x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 9 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना है बेटा, ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर कितना है आपके पास, ए है बेटा 9 बाय 7, तो 9 बाय 7 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और फिर कितना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है 9 बाय 7। ठीक है, प्लस सी, तो देखो बेटा क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 7 इंटू ये आ गया बेटा एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 49, और 49 से मल्टीप्लाई करेगा बेटा कितना, 2, तो कितना हो जाएगा 98, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 98, ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 7 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 9। ठीक है, प्लस सी, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8। सॉल्यूशन ऑफ 8, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है बेटा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25, और ये है dx। ठीक है, यहां से बेटा मैं 36 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 36 कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा 25 अपॉन 36, और ये dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहां से 36 से तो 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ठीक है, dx इज इक्वल टू बेटा 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा ये ना, तो देखो क्या लिखेंगे 6 इंटू ये है बेटा x अपॉन 2। ठीक है, ये बेटा सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब बेटा 5 अपॉन 6 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स, प्लस प्लस क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना है 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, तो ये i इज इक्वल टू 6 एज इट इज, ये आ गया बेटा x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना है बेटा 25 अपॉन 36। ठीक है, माइनस ये देखो 25 स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 36 से मल्टीप्लाई करेगा 2 72, तो ये आ जाएगा बेटा 25 अपॉन 72। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस बेटा इसको लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 36 प्लस सी, ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 dx। यहां से बेटा 25 अगर कॉमन ले तो आपको पता है 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ तो बेटा एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 16 अपॉन 25 dx। बोलो इतनी बात समझ में आई, i इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, तो आप क्या करोगे बेटा 5 एज इट इज फॉर्मूला लगाओगे एक्स अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 16 अपॉन 25। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 16 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25 इंटू 2 50। ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है बेटा 16 अपॉन 25।
अपॉन 25 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है बेटा आंसर क्या आना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो और कुछ अच्छे क्वेश्चन में इसके 3-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। ले लिया बेटा, रफ कर दूं? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8। देखो बेटा, इस फॉर्मूले को देखते हुए 9 फॉर्मूले जो लिखे हैं इनको देखते हुए आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन इसके जैसा है, लेकिन बेटा ये इसी के जैसा है। देखो, आपको ये जो 1 माइनस एक्स दिया है नीचे स्क्वायर रूट में, आप बेटा 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। आपको इसको एक्स की पावर 8 को स्क्वायर बनाना है, तो क्या बना सकते हो, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर बना सकते हो ना। एक्स की पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 4 को अगर आप t मान लो तो बेटा ऊपर x क्यूब, देखो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन दिया है ऊपर x क्यूब। ठीक है, ऐसे ही यहाँ x की पावर 3 की पावर 2 अगर आप कर दो तो x की पावर 3 की पावर 2, x की पावर 3 को t मान लो तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना दिया है, x स्क्वायर ऊपर दिया है। ठीक है, सेम बेटा सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ 10, सॉल्यूशन ऑफ 10, देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया है एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 dx। ठीक है, ठीक है भैया, सॉरी देखो इसको बेटा आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8 को लिख सकते हैं बेटा एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 और ये dx। अब आप क्या करेंगे बेटा, लेट x to the power 4 is equal to t, on differentiating both sides, both sides दोनों तरफ बेटा आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 4x क्यूब dx is equal to dt। यहां से बेटा आप क्या करोगे, dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx is equal to आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 4x क्यूब dt। ठीक है, अब बेटा आप आई इंटीग्रेशन आपके पास कितना है, ये है एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होल स्क्वायर और ये डी एक्स। यहाँ बेटा वैल्यूज रख दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 को बेटा आपने क्या माना, टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1 अपॉन 4x क्यूब डी टी। ठीक है, x की पावर 3 से बेटा x की पावर 3 कैंसिल, 1 अपॉन 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर ले लो, तो i इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। अब बेटा देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो बेटा ये 1/4 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है टी बाय ए की जगह कितना है बेटा 1। ठीक है, प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू रख देंगे, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स टी कितना है आपके पास एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। बस खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, 11 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 11, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 dx। देखो बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 और ये dx। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो एक्स की पावर 6 ही बन जाएगी। अब बेटा एक्स की पावर 3 को t मान लो, लेट एक्स टू दी पावर 3 इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बेटा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहां से बेटा dx की वैल्यू निकालो, dx आ जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर dt। ठीक है, अब बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब को बेटा t रखना है तो ये हो गया टी स्क्वायर, dx की वैल्यू रखो बेटा 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर dt। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बेटा इस वाले 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बेटा, आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा बेटा इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है बेटा 1 लॉग ए प्लस एक्स, ए कितना है 1 प्लस एक्स कितना है बेटा, एक्स की जगह है टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो बेटा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू रखो बेटा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आ गया 1 अपॉन 3 टू द 6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर। ठीक है, 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12, लेट आई इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 2 बाय 3 माइनस 9 और ये dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 बाय 3। देखो बेटा इसको मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है स्क्वायर, तो देखना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर। देखो बेटा 1 बाय 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पावर कितनी हो जाएगी 2 बाय 3 माइनस ये है बेटा कितना 9, तो 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा आपके पास dx। अब बेटा x की पावर 1 बाय 3 को आप t मान लो, लेट x टू दी पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा x की पावर 1 बाय 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय 3 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 बाय 3 माइनस 1, 1 बाय 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2 बाय 3 और ये dx इज इक्वल टू कितना dt। ये बेटा माइनस 2 बाय 3 नीचे आके प्लस की हो जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 ने इधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया बेटा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 बाय 3 dx इज इक्वल टू 3 dt। बस ये वैल्यू बेटा आपको यहां रखनी है, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 1 अपॉन ये है ना 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बाय 3 dx, इसकी जगह 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 बाय 3 dx की जगह तो बेटा आपने 3 dt रखना है, 3 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह बेटा आपने t रखना है तो t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बेटा 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और ये dt, ये 3 बेटा एज इट इज। देखो बेटा ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, तो 1 अपॉन, तो ये बेटा 3 लॉग एक्स, एक्स की जगह कितना है बेटा टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू रख दो तो 3 लॉग टी की वैल्यू कितनी है एक्स टू दी पावर 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 1 बाय 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 बाय 3 माइनस 9 प्लस सी। ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, 13 करते हैं। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, सॉल्यूशन ऑफ 13। ये लेक्चर बेटा बहुत छोटा बना है, ठीक है। देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx। देखो बेटा आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्या नहीं चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन, बेटा इस ए क्यूब को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ए टू दी पावर 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 का स्क्वायर dx। देखो बेटा ये 3 बाय 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्यूब बचेगा, ये 3 बाय 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है,
अब बेटा आपने x की पावर 3/2 को t मान लेना है। लेट x to the power 3/2 is equal to t. On differentiating both sides, देखो बेटा पावर आगे आ जाएगी 3/2 x to the power, बेटा 3/2 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 1/2, कितनी पावर बचेगी 1/2 dx is equal to dt। बेटा x की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो बेटा स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल लो, dx is equal to 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x भी नीचे आ जाएगा और ये dt, ठीक है। अब बेटा आप इंटीग्रेशन i में अपनी वैल्यू रखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्या है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके पास dx, वैल्यू रखोगे बेटा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन, ये तो बेटा एज इट इज रहेगा e टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बेटा x की पावर 3/2 को आप t रखोगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx की जगह रखोगे बेटा आप 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ x dt, स्क्वायर रूट ऑफ x से स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल, 2/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। अब ये है बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ये, तो बेटा 2/3 एज इट इज साइन इनवर्स x की जगह है बेटा t अपॉन a, देखो बेटा a स्क्वायर होता है तो a की जगह है a की पावर 3/2, a की जगह कितना है a टू द पावर 3/2, ठीक है, और ये प्लस c, तो बेटा आंसर आ गया i इज इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स, बेटा x की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 3/2 प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा इसके प्रॉब्लम्स में ये जो फॉर्मूले हैं 9, इसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यही है। अब बेटा हम सीखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि अब बेटा जो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, अब चाहे आप इस पे स्क्वायर रूट लगाओ, चाहे आप इस पे स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखो, चाहे आप इसको सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखो, ये क्वेश्चन इन पे बेस्ड थे। अब बेटा इन सभी में क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स बी एड हो जाएगा एक्स एक्स प्लस सी, ये भी बेटा ये भी इसी से होंगे, तो आने वाले जो भी हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है वो भी इन्हीं फॉर्मूला से होंगे, इसीलिए इनको आप बेटा याद कर लो अच्छे से। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है, चलिए बाय बाय।